चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। लीडर है, कई सारे जो केमिकल ये बनाते हैं उसमें ग्लोबल लीडर है ये, और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इनकी। एटीबीएस करके एक केमिकल है जिसमें इनकी मार्केट लीडरशिप है तगड़ी, 60% तक करीब इसका रेवेन्यू उसमें से आता है और 65% का मार्केट शेयर भी रखते हैं। आईबीबी है, उसमें रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन तो 15% का है, अदरवाइज 70% की उसमें मार्केट शेयर इनके पास है। और पूरी दुनिया में शायद विनती एक कंपनी होगी जो इन दो तीन केमिकल्स की जो केमिस्ट्री है उसको इतने अच्छे से समझते हैं कि प्राइस डिफरेंशियल इनके फेवर में जाता है। जो जिस प्राइस पे ये बेच पाते हैं वो शायद दुनिया में कोई नहीं बेच पाता, तो ये एक इनकी एंट्री बैरियर इन्होंने क्रिएट कर दिया है। तो आज इसी में बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले एक साल में इसने बेहतरीन रिटर्न कमा के दिए हैं, शानदार कंपनी है। आगे का साल कैसा रहेगा इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है विनती सराफ मुत्रेजा जी, जो कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है। विनती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जैसे कि आपने एक लीडरशिप क्रिएट कर रखी है और एक बहुत ही ज़बरदस्त आपने अपनी पोजीशनिंग कर रखी है, और ये बीता हुआ साल या उससे एक और 6 महीने पिछले साल के लगा लें तो फार्मा केमिकल स्पेशलाइज्ड केमिकल कंपनीज के लिए ड्रीम रन था, ज़बरदस्त तेज़ी थी, प्राइसिंग बहुत ऊपर गई, लेकिन अब ऐसा लगता है शायद प्लेटो बन रहा है। तो मेरा पहला सवाल ये कि क्या 2022 में आप अपने मार्जिन मेंटेन रख पाएंगे? जी, आप अगर देखिए तो जो कोविड का ईयर था 2021, तभी मार्जिन थोड़ी ज्यादा हाई थी क्योंकि उस साल में रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी डिप्रेस्ड हो चुके थे। हम स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं और इस साल क्या हुआ, इन 2021 कमोडिटी प्राइसेस वेंट अप अ लॉट। तो आप जो बूम बता रहे हैं वो कमोडिटी प्राइसेस में आया था, जो कि हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो एक्चुअली रॉ मटेरियल प्राइसेस वेंट अप अ लॉट, एंड जैसा कि आपने कहा, बिकॉज वी हैव मार्केट लीडरशिप, वी हैव सिग्निफिकेंट शेयर, वी वर एबल टू पास ऑन सम ऑफ दैट इंक्रीज, अ लॉट मेजर पार्ट ऑफ दैट इंक्रीज टू आवर कस्टमर्स, इंक्लूडिंग द ऑब्नॉक्शियस फ्रेट कॉस्ट्स जो इतने बढ़ चुके इस साल में। तो अगर 2020 में आप हमारे EBITDA मार्जिन्स देखेंगे तो देवर इन FY21 they were close to 40%. Actually in FY22 this year it has come down to about 30-32%. अब जहां कर की 22 का सवाल है, I think this is 30 to 35%, 32% EBITDA margins are more reasonable for a manufacturing company. They are more sustainable. हमने काफी एक्सपेंशन भी किया है लास्ट 2 साल में। ATBS itself में हमने एक्सपेंशन किया है, हमने एक नई फैक्ट्री लगाई है नए प्रोडक्ट्स के लिए, ब्यूटाइल फिनॉल्स, जो कि इंडिया में वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। हमारा एक मर्जर होने वाला एक प्राइवेट कंपनी के साथ जो एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं, अगेन द ओनली मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। तो ये सब न्यू प्रोडक्ट्स को देखते हुए जो हमें न्यू मार्केट्स में एंटर करना है, न्यू ज्योग्राफीज में एंटर करना है, आई वुड से FY22 में EBITDA मार्जिन्स बिटवीन 30 to 35% इज अ वेरी रीजनेबल एस्टिमेट। तो 35%, लेकिन H1 में अगर आप देखें पिछले 6 महीने में तो वो 26-27% के आसपास ही रहे। शायद इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में थोड़ा, जैसे कि आईबीबी मार्केट, फार्मा मार्केट काफी डिप्रेस्ड रहा, साथ साथ में जो हमारे ब्यूटाइल फिनॉल्स प्रोडक्ट है उसमें हम नए थे एंट्री कर रहे थे, फ्रेट कॉस्ट एकदम अचानक से बढ़ गए और हमें समझ नहीं आया कि कैसे उन्हें पास ऑन करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट्स वर CIF। पर अब हमने उन सब कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज करके FOB पे ला चुके हैं, तो अभी अक्टूबर नवंबर से थोड़ी सुधर रही है मार्जिन। मेरा एक्सपेक्टेशन है इन जैसे Q4 में या Q1 में इट शुड बी अराउंड 30-31%। ओके, ये जो आईबीबी मार्केट है इसका प्रोडक्ट काफ़ी इस्तेमाल होता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, और वो मार्केट इस समय आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि ग्लोबली अगर कमेंट्री सुने ओपेक की या किसी की, तो बहुत नया कुछ उसमें हो नहीं रहा है। तो ये आईबीबी प्रोडक्ट की प्रोफाइल कैसी रहेगी 2022 में? जी, एकदम आपने सही कहा, ये काफी मैच्योर ड्रग है। इनफैक्ट लास्ट 2 इयर्स में इसका यूसेज काफी डाउन हो चुका है, जैसे बिकॉज ऑफ कोविड में लोग पैरासिटामोल ज्यादा यूज कर रहे हैं, पेन किलर में दूसरे पेन किलर्स आ गए हैं मार्केट में, तो इसका मार्केट काफी डिप्रेस्ड है अभी। इट इज नो लॉन्गर 15% ऑफ आवर रेवेन्यू, इट इज ओनली 7% ऑफ आवर रेवेन्यू। तो यहाँ मुझे ज्यादा ग्रोथ दिख नहीं रही है इस सेगमेंट में। हम दूसरे प्रोडक्ट्स पे और न्यू प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, आपने बताया कि एक आपने नई यूनिट भी लगा ली ATBS के लिए, फुली ऑपरेशनल हो गई है, वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा?
जी बिल्कुल, हमारे नई लाइन अभी फुल्ली ऑपरेशनल हो गई है, उसकी डिमांड भी काफी अच्छी है, तो काफी अच्छा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। ओके अच्छा विनती मैम, एक बहुत अच्छी थीम चलती है जिसको चाइना +1 के नाम से लोग जानते हैं, और एक बड़ा ब्रॉडर इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में कहते हैं कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे निकल के आ रही। थोड़ा उसके बारे में बताइए, कैसे हम लोग ये इंडियन इंडस्ट्रीज के बेनिफिट ले रही हैं? जी जरूर, काफी जो ग्लोबल एमएनसी कंपनीज है वो अपना डिपेंडेंस चाइना से कम करना चाहते हैं। अब चाइना में भी काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं एनवायरमेंट नॉर्म्स और ट्रेड नॉर्म्स और काफी कुछ नॉर्म्स, और वो इतना एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं खासकर कमोडिटी केमिकल्स में। तो उससे इंडियन केमिकल कंपनीज को जाहिर है कि बहुत ही बेनिफिट होगा और होने वाला है। काफी कैपेक्स हो रहा है इस इंडस्ट्री में, और उसी सबको देखते हुए मार्केट केमिकल स्टॉक्स को जो भी वैल्यूएशन प्रीमियम दे रही है, क्योंकि ग्रोथ इधर आना एकदम जरूरी है और आना ही है। अभी तक ग्लोबल सिनेरियो में इंडियन केमिकल इंडस्ट्री का मार्केट शेयर काफी कम रहा हुआ है इन द लास्ट डेकेड और सो, पर ये इंक्रीज होने वाला है इन द कमिंग ईयर्स। जी, तो नए एडिशन होंगे। एक सवाल एटीबीएस से जुड़ा और मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि आप ने इतना बड़ा मार्केट शेयर गेन कर लिया है, इतनी लीडरशिप हासिल कर ली है, तो क्या ये मतलब इसको क्या क्या कहें, मतलब एक बिग फिश इन स्मॉल पाउंड जैसे सिचुएशन बन रही कि आपने एकदम उस पीक कर दिया उस पॉन्ड को, ऐसा? जी हमारा फोकस रहा है अभी, इट इज अबाउट 50% ऑफ आवर रेवेन्यूज, वी आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन वी आर डाइवर्सिफाइंग। अभी ब्यूटाइल फिनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इन सब से जो ग्रोथ आने वाली है नेक्स्ट 3 इयर्स वो इन प्रोडक्ट्स से आने वाली है। तो गिवन दैट एटीबीएस का शेयर हमारे पोर्टफोलियो में कम हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी मेजरली डिपेंडेंट ऑन 1 और 2 प्रोडक्ट्स, इसीलिए काफी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हमारा जोर है। तो मैं अगर इसको सही समझ रहा हूँ कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट प्रोफाइल को रीऑर्गेनाइज कर रही है, रीअरेंज कर रही है। एटीबीएस जो एकदम पीक कर रहा, जो बहुत डिपेंडेंसी थी उस पर, अब वो धीरे धीरे प्रोफाइल चेंज हो रही है। तो अगले 1-2 साल में आपकी ये प्रोफाइल क्लियर पिक्चर दे पाएगी कहाँ से प्रॉपर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ रही। सही है मैम? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ओके बहुत बहुत शुक्रिया विनती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और 2022 के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और क्वार्टरली रिजल्ट से हम लोग फिर बात करेंगे कि कैसे रिजल्ट्स है, कैसे मार्जिन, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2022 आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गाबा सर, विनती ऑर्गेनिक्स एक आउट परफॉर्मर है और लीडर है मार्केट का। क्या इस वक्त इस कमेंट्री को सुन के किसी का मन कर रहा हो कि इस शेयर को लेना चाहिए पोर्टफोलियो के लिए या ट्रेडिंग के लिए, आपका व्यू क्या बनता है? बस चार्ट स्ट्रक्चर तो बढ़िया है। 1000 से 2200 जब गया था तो उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्शन है वो एब्जॉर्ब हो गए। अब भी कॉन्ट्रैक्शन मोड पर है, तो ऐसा सोचकर तो कॉन्ट्रैक्शन खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है, इस पर फिर एक अपमूव मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन जब भी खत्म होगा। अगर किसी को स्ट्रेंथ खरीदना है तो इंतजार कीजिए 2200 2000 का क्रॉस करने का। लेकिन मेरे ख्याल से स्टॉक में स्टे इन्वेस्टेड होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। विनती ऑर्गेनिक्स। गाबा सर, निफ्टी और ज्यादा